कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आगाज हो गया। जुलाना सीट से लड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। जुलाना पहुंची विनेश फोगाट का शानदार इस तरह स्वागत किया गया। पौली गांव से बख्ता खेड़ा तक विनेश फोगाट का रोड शो भी आगे बढ़ रहा है और हरियाणा के जींद की जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं विनेश फोगाट और उनका स्वागत हो रहा है। दर्शक नहीं है, मेरे अपने हैं और इनके आशीर्वाद से जो कुश्ती में जीतते हैं तो ये एक नई जिंदगी की एक जंगी लगा लो ये, और इनके आशीर्वाद से इसमें भी पार निकलेंगे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको बिठाया था आंदोलन पे। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। मैं सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। और रेलवे ने इस्तीफा मंजूर नहीं करा, नामांकन कैसे भरेंगे विनेश? देखो सर, वो तो आगे की प्रोसेस है, सारा लीगली हम सब रेडी कर रहे हैं सारी चीजें, तो जैसे भी होगा वो करेंगे। सर ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इस वक्त मौजूद है पौली में और देखिए विनेश फोगाट जो कि पहलवान से राजनीति के अखाड़े में आई हैं और देखिए यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं से। विनेश फोगाट ने राजनीति के अखाड़े में कदम रखा है। 6 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने इन्हें जालान से अपना उम्मीदवार है और यहाँ उनके लिए काफी अहम है क्योंकि जो उनके पति का पैतृक गांव है सोमवीर राठी का, वो बख्ता खेड़ा इसी विधानसभा में पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ की बहू है विनेश और यहाँ पर उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। आज से अपनी कैंपेन की शुरुआत की है। हालांकि उनके लिए चुनौती कम नहीं होगी क्योंकि जिस तरीके से विनेश को यहाँ उम्मीदवार जरूर बनाया गया, लेकिन पिछले अगर 3-4 चुनाव हम देखें तो कांग्रेस को यहाँ पर सफलता नहीं मिली थी। तो ऐसे में विनेश के लिए कड़ी चुनौती यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है और देखिए यहाँ पर लोग उनका वेलकम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। विनेश लगातार अपने समर्थकों से मिल रही हैं और उनका अभिवादन कर रही हैं। राजनीति में नई पारी है लेकिन बिना लोगों के समर्थन के ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। विनेश भी इस बात को जानती हैं और यही वजह है कि विनेश को जब यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है तो उसके बाद उन्होंने चुना है अपने ससुराल को और पौली से लेकर 10 से 12 किलोमीटर का पूरा एक रोड शो है जिस पर विनेश जो हैं यहाँ पर रोड शो निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इनका रोड शो कहां तक पहुंचा है, हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफिला देख रहे हैं विनेश फोगाट का, उनके समर्थकों को, और जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बात कीजिए, कहां तक पहुंचा है काफिला? बिल्कुल, आपको पहले तस्वीर है कपिल दिखाइए। ये जो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का ये पूरा काफिला है और विनेश फोगाट का स्वागत भी किया जा रहा है क्योंकि उनकी ससुराल है तो यहाँ की वो बहू है। और देखिए किस तरीके से तिरंगों के साथ में ट्रॉली में महिलाएं भरी हुई हैं और साफ तौर पर विनेश फोगाट को जैसे ऐलान किया गया तो यहाँ पर वो पहुँची हैं और कैंपेन की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो ये पहला दिन है और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से 6 सितंबर को विनेश ने बजरंग पुनिया के साथ में कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद चुना जुलाना को। यहाँ के कुछ लोग हैं, बात करते हैं। माता जी, कौन गई है? विनेश को जानते हो? जानती तो नहीं हूँ जी, वाकई नहीं हुआ। बहू बता रहे हैं कि चुनाव में खड़ी हो रही है ऐसे। मेरा तो कोई ना भी कौन जीतेगा यहाँ से, लग रहा है किसका जो दबदबा है? बाकी जोर तो इसी का है जो भी। हाँ, अभी गई है, अभी गई है। हाँ, खिलाड़ी जानते हैं इसको? हाँ, खिलाड़ी मारी थी वही है क्या? अच्छा अच्छा, आप जानते हैं कौन थी? की होगी विनेश फोगाट को जानते हैं आप? मैं तो नहीं जानती। अच्छा, तो देखिए लोग हैं ये भी देखने के लिए रुके हैं क्योंकि इससे पहले शायद सामने से नहीं देखा था तो पहचानने में शायद थोड़ा सा इनको भी मुश्किल हुई है। लेकिन देखिए और बात करने की कोशिश करते हैं, दिखाते किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए आई हैं। किसके समर्थन में जुटी हैं आप? हम विनेश फोगाट के साथ। जीत जाएगी लग रहा है? हाँ जी, लेकिन कांग्रेस तो 15-20 साल से जीती नहीं यहाँ से। जितावांगे। हमारी विनेश फोगाट हमारी बेबे है, हमारी जठानी है, जतावांगे। अच्छा, देरानी जेठानी वाला। हाँ, बेटा की बहू है जी, हमारी बेटा की बहू बहू के रूप में आप हाँ, उनको- बहू के रूप में जितावा। आप बताइए आपको क्या खास लग रहा है विनेश में? विनेश जीतेगी जी, जितावांगे। राजनीति तो नई नहीं है उनके लिए। ना जी, जितावांगे जी। लग रहा है? हाँ, लग रहा है जी। आप बताइए। नहीं जीतेगा। बताइए आपके हाथ में जो झंडा है ये तो देश का झंडा, वो कांग्रेस से। हाँ जी, फिर इस बना के है जी।
जानना चाह रहा हूँ चुनाव चिन्ह पता है उनका क्या होगा? हाँ जीतेगी जी, हाँ जीतेगी जी। तो देखिए ये महिला खास तौर पे समर्थन और इनकी बातों को आपने सुना हो तो ये कह रहे हैं कि इनकी जेठानी है, बता दें ये जेठानी बता रही है हमको, देवरानी बता रही है, यानी कि छोटे भाई की जो पत्नी है उसको बोलेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये महिलाएं भी समर्थन में जुटी हैं और साफ तौर पर ना केवल महिलाओं बल्कि जो पुरुष हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। किसके समर्थन में जुटे हैं आप लोग? हम जो है इसके फोगाट की फोगाट के। जीत जाएगी क्या? जीतेगी 1 लाख थे, लेकिन 15-20 साल से तो कोई जीता नहीं कांग्रेस का यहाँ से। ना 2-3 हाँ सही हो नहीं जीता ना 20 साल। इस बार क्या खास होने वाला है? इस बार पर जो है भूपेंद्र हुड्डा पर लोग खुश हैं, हुड्डा जी पे खुश हुड्डा हैं। जी पर खुश। लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको कांग्रेस ने बिठाया था जंतर मंतर पे प्रदर्शन में। ना इनकी कांग्रेस वो नहीं, कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन वो दिया था, साथ दिया था, ठीक। इनको तो घसीटा जा रहा था बीजेपी वाला ने, लेकिन इनकी साथ देने वाले को छोड़ तो यहाँ ये मुद्दा बनेगा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैं बताऊं, मैं 2-3 योजना गांव का सरपंच रह लिया, नंदगढ़ गांव है 12 का। जितेंद्र, बड़ी बात है और सवाल भी आपने बड़ा पूछा, क्योंकि पिछले 15 सालों से जेजेपी और आईएनएलडी जैसी पार्टियों के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं सीट से। जाट बहुल इलाका है और जाट उम्मीदवार हैं विनेश फोगाट। अब कितना वो समर्थन हासिल कर पाती है ये तो देखना होगा, चुनाव है। और इस बीच जितेंद्र आएंगे आपके पास विनेश फोगाट के आरोपों पर। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने TV9 भारतवर्ष से कहा है हरियाणा की जनता उनसे सवाल पूछेगी। ये ब्रजभूषण ने कहा है। ड्रामे की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी ये भी सवाल पूछा गया। विनेश फोगाट अपने परिवार के लिए लड़ रही हैं, ये उनकी ओर से कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से। छेड़खानी की शिकायत क्यों नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में मैं अपना पक्ष रखूंगा, ये कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण शरण सिंह से TV9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने खास बातचीत की है। चुनाव हरियाणा में हो रहा है, लेकिन चुनाव की बहस का फोकस शिफ्ट कर गया है। 6 बार के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, हमारे साथ आप खुद ही हैं। ब्रजभूषण जी, जो आप बात कह रहे हैं वो बात आप लंबे अरसे से कह रहे हैं, लेकिन ये बात अचानक से क्यों हुई कि विनेश फोगाट कांग्रेस में गई, उनको टिकट मिला, उनके साथ बजरंग पुनिया गए, उनको भी कांग्रेस में एक जिम्मेदारी मिल गई, और फिर अचानक से आपने शुरू कर दिया उनके खिलाफ आरोपों का सिलसिला? नहीं, मैंने नहीं शुरू किया, मैंने नहीं शुरू किया, शुरू उन्होंने किया है। हमसे आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा, उसका मैंने जवाब दिया है, और हमने कोई नई बात नहीं कही है। हम पुरानी बात, चूँकि हमारा नाम वो लोग बार बार लेते हैं, अभी भी लेते हैं। अभी साक्षी का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा नहीं मुझको उनसे लड़ना है, और दुहाई दे रहे हैं कि मैं जो है बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। ये सारा टारगेट, सारा फोकस उन्होंने किया है, और उनके ही बयान पर आप लोगों ने मुझसे सवाल किया और मैंने उसका जवाब दिया। मुझे एक बात बताइए, वो महिला पहलवानों का आंदोलन था, उसकी अगुवाई कर रही थी, वो कांग्रेस में चली गई, तो फिर इसमें एतराज़ क्या है? कोई नहीं, कोई एतराज़ नहीं, इसमें एतराज़ की कोई बात बनती नहीं, उनका हक है, वो चली गई। लेकिन कुछ सवाल तो जनता पूछेगी। फिर आपने इतना बड़ा ड्रामा क्यों खड़ा किया? और आज भी आप जो प्रचार कर रही हैं, बयान दे रही हैं कि मैं महिलाओं, बहन बेटियों की सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। किस बहन बेटी की सम्मान की लड़ाई आप लड़ रही हैं? एक फैमिली, एक अखाड़ा। क्या हरियाणा में केवल आप कुश्ती करती हैं? क्या हरियाणा के अलावा और कहीं कुश्ती नहीं होती है? 5000 बच्चे कम से कम हरियाणा में कुश्ती करते हैं। महाराष्ट्र में महिलाएं कुश्ती करती हैं, हिमाचल में करती हैं, पंजाब में करती हैं, यूपी में करती हैं, झारखंड करती हैं, बंगाल करती हैं, देश के हर प्रांत की लड़कियां पहलवानी करती हैं। और केवल आपके साथ हुआ? और ठीक है, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप ओलंपियन हैं। और जब छेड़खानी हो रही थी तो जो आपके आज के हस्बैंड हैं और उस समय के आपके दोस्त हैं, दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं और आपके साथ बदतमीजी हुई। आपने उनको नहीं बताया, आपने पलट करके मुझको मारा नहीं, उसी समय खींच करके एक थप्पड़ आप मारती। जो ब्रजभूषण शरण सिंह को लोग जानते हैं, उसके खिलाफ आदमी कदम उठाने से पहले तो 1000 बार सोचेगा ना। आप एक ताकतवर, आप खुद ही कहते रहे कि मैं बाहुबली नेता हूं। बाहर जाकर के हल्ला कर सकती थी, बाहर जाकर के हल्ला कर सकती थी, अपने पति को बता सकती थी
मीडिया को बता सकती थी, उनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हरियाणा कुश्ती संघ के दीपेंद्र हुड्डा थे, उनको बता सकती थी। ये 2 साल बाद क्यों याद आया? उसी को बताइए, आप जो इतनी सारी बातें कह रही हैं, लेकिन आपके खिलाफ एफआईआर का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ। आपके खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम हुए वो दिल्ली पुलिस ने भी कहा, उसने कुछ तथ्य दिया, उसने 354 में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें कुछ बयानात भी हैं। तो इसमें हर चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना देखे तो नहीं कहा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया। न्यायपालिका का सब आदर करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन घटना के समय मैं नहीं था, मैं बाहर था। एक घटना के समय मैं सर्बिया में था, 2 अलग अलग घटनाएं हैं, 2 में मैं लखनऊ में था। तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये विषय नहीं था ना, हमारा पक्ष तो नहीं था ना। हमारा पक्ष तो अब आएगा ना। आपका पक्ष अब आएगा मतलब? हमारा पक्ष अब आएगा ना। अब हम अपनी बात रखेंगे ना कि हम नहीं थे। जब हम सर्बिया में हैं तो कैसे संभव है, जब लखनऊ में हम हैं तो कैसे संभव है? क्योंकि उस समय हमको भी नहीं पता था किस डेट का मामला है, कौन सा तारीख है, कौन सा महीना है। डेट उन्होंने दिया है, हमने तो दिया नहीं कि फला डेट को हुआ तो फला डेट को मैं सर्बिया में हूँ, फला डेट को हुआ तो मैं लखनऊ में हूँ, फला डेट को हुआ तो मैं नंदनी में हूँ, ऑन कैमरा हूँ। तो विनेश फोगाट अगर विधायक बन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक बन जाए, हरियाणा की मुख्यमंत्री बन जाए। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव लड़ना चाहिए। हुड्डा जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। किसको? विनेश फोगाट को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना देना चाहिए। इतनी दबंग लेडी जो ट्रायल नहीं होने देती, हारी कुश्ती को जीत लेती है, फेडरेशन के लोगों को बाहर भिजवा देती है, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। इतनी दबंग लेडी कहाँ मिलेगी?